हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केवी इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करा विद्या मंदिर पे। तो आज की वीडियो में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 3 में हम स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों देखिए, आपने पढ़ा था कि किसी दो आवेशों के निकाय या दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपने जाना। मैं सबसे पहले आपको रिपीट करवा देता हूँ। दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आया था K(Q1 Q2) बाय R12, या आप इसको लिख सकते हो K(Q1 Q2) बाय R। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, या फिर K की वैल्यू भी अगर आप इंडिकेट करना चाहते हो तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। इस तरह से हम दो आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख सकते हैं। निकायों के लिए भी मैंने फॉर्मूला करवाया था, तो इसी फॉर्मूले पर आधारित मैं एक न्यूमेरिकल आज ले रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3.10, एग्जाम्पल नंबर 3.10, इसमें बोला दो प्रोटॉन 6 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो प्रोटोनों की अन्योन्य स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान ज्ञात करो। दो प्रोटॉन है और यहाँ मान लो ये एक प्रोटॉन है, इसका आवेश मान लो Q1 है, ये दूसरा प्रोटॉन है, ये आवेश Q2 है। ठीक है, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी आपको दे रखी है 6 × 10⁻⁻15 मीटर। ऐसे आगे बोला कि प्रोटॉनों की अन्योन्य स्थिर स्थितिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान लो। इन दोनों आवेशों के बीच में पहले आपको स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, क्योंकि आवेश Q1 और Q2 बराबर होंगे और इसका मान होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम प्लस में। प्रोटॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश प्लस का होता है। इन आवेशों के बीच की दूरी ये है। ठीक है, हम लिखेंगे अब प्रोटॉन व प्रोटॉन के मध्य स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर K(Q1 Q2 बाय R), ये फॉर्मूला है। तो U बराबर K की वैल्यू रखो 9 × 10⁹, Q1 1.6 10⁻⁻19, Q2 1.6 10⁻⁻19 बटे R का मान ये है 6 × 10⁻⁻15। ठीक है बच्चों, तो इसको सरल कर लीजिए। संख्याओं को लिखिए पहले 9 × 1.6 × 1.6 डिवाइड बाई 6 इंटू पावर में देखिए 19 और 19 38 पावर, तो ये हो गई। ठीक है, अच्छा, तो 10 की पावर -38 और 15 ये पावर ऊपर जाके प्लस और 9 ये 9 और 5 24, 15 और 9 24 पावर प्लस के हो गए हैं। तो इस तरह से कुल मिला के इसको भी आप काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसको भी काट दो 0.8, तो ये आया 3 × 0.8 × 1.6 × 10 की पावर। देखिए इधर 38 में से 24 घटाओ, माइनस के 14 पावर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू आ रही है 8 या 24, 2.4 × 1.6 × 10 की पावर -14, या U बराबर 16 × 64 असल 6 32 और 6 38, 3.84 × 10 की पावर -14। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा आपको प्राप्त हुई है जिसकी वैल्यू है 3.84 × 10 की पावर -14, ये जूल में है। ये किस में वैल्यू प्राप्त की है मैंने? जूल में। ओके, अब इसको क्वेश्चन में बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। कन्वर्जन देखिए, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के। ठीक है, तो क्या करना है, इसको जूल में बदलना है, तो इसका भाग दे दो इसमें। ठीक है, तो इसलिए 3.84 × 10 की पावर -14 बराबर 14 जूल बराबर हो जाएगा 3.84 × 10 की पावर -14 डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10 की पावर -19 से, इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ डिवाइड करता हूँ, मेरे को आसानी रहेगी इस वैल्यू में डिवाइड करना। तो ये वही बात है, मान तो वही आएगा 2.4 × 1.6 × 10 की पावर -14, ये U का मान था। 1.6 से 1.6 कट गया, तो आपके पास बचेगा 2.4 × 10 की पावर 14 19 प्लस के 19 हो गए, तो 5 पावर बचेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है। तो 2.4 इंटू 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा होगी इन दोनों आवेशों के निकायों के बीच में, जो कि परस्पर एक दूसरे से 6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 0.24 इंटू 10 की पावर 6 लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूँकि 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये होगा 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नोट कर लेना इसको। अभी मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ अगला क्वेश्चन। आपके एग्जाम्पल में देखिए 3.13 एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 3.13 करवा रहा हूँ मैं। इसमें क्वेश्चन कहता है कि 3 आवेश Q, 2Q और 8Q को 9 सेमी लंबी रेखा पर ले जाना है, यानी कि 9 सेंटीमीटर दूरी पर इनको स्थित करना है। इन आवेशों को कहाँ रखें ताकि निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो सके। इन आवेशों को कहाँ रखें ताकि निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो सके। तो न्यूनतम होने के लिए हमें यहाँ पे डेरिवेशन ज्ञात करना है। आपके पास 3 आवेश हैं Q, 2Q और 8Q, ऐसे ही है, यस। Q, 2Q और 8Q ये तीनों 9 सेंटीमीटर दूरी पर आपस में एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं। जैसे ये एक रेखा है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। इस रेखा जिसकी लंबाई 9 सेमी है, इस पे लाके इन आवेशों को स्थित करना है, ठीक है। तो आवेशों को स्थित करने के लिए देखिए ये ज़रूरी है, आपके पास 3 आवेश हैं, तो आप आवेशों को इस प्रकार से स्थित करिए कि जो अधिक मान वाले आवेश हैं वो कम से कम सबसे ज़्यादा दूर रहे। अधिक मान वाले आवेशों को, जिनका आवेश सबसे ज़्यादा है, उनको सबसे ज़्यादा दूर रखिए। तो आपके पास 2 आवेश हैं 2Q और 8Q, ये अधिक मान वाले आवेश हैं, इनको अधिकतम दूरी पर रखिए। अधिकतम दूरी कहाँ, एक को यहाँ रख सकते हैं तो एक को यहाँ रख सकते हैं। 9 सेंटीमीटर दूरी पे तो रखना ही है, यानी कि इन दोनों के बीच आप मैक्सिमम दूरी रखिए। यहाँ पे मैं 2Q को रख देता हूँ, यहाँ पे आपको 8Q को रखना पड़ेगा, तभी ये निकाय संतुलन में आ सकता है। निकाय के संतुलन में आने के लिए या निकाय की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होने के लिए आवश्यक है कि अधिक मान वाले आवेशों को दूर दूर रखा जाए, ठीक है। बीच में कहीं यहाँ पे Q रख देंगे, ये यहाँ पे आप बिंदु C पे Q को रख दे। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 9 सेमी, ठीक है। मान लिया आवेश Q की A से जो डिस्टेंस है वो x सेमी है, तो B से डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, 9 माइनस x सेमी रह जाएगी। 9 माइनस x सेमी रह जाएगी, नहीं ये रह जाएगी, ठीक है, ओके। माना आवेश Q Q की आवेश 2Q से दूरी x सेमी है, ठीक है। तो आवेश Q की 8Q से दूरी कितनी होगी, 9 माइनस x सेमी होगी, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे स्थित है, ये यहाँ पे, ये इनकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। अब आपके पास 3 आवेश हो गए, इन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे। इन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। ये जो आवेश 2Q है, ये आवेश Q से कितना दूर रखा गया है, x सेमी दूर, ठीक है। तो x सेमी दूर रखा गया है, इन दोनों आवेशों के बीच की, इन दोनों आवेशों की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर इन दोनों आवेशों की, फिर इन दोनों आवेशों की, यानी कि पहले A और C निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, फिर हम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे B और C निकाय की, ठीक है। फिर हम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे A और C निकाय की, समझे, इस तरह से, ठीक है। लिखेंगे अतः निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा
U इन दोनों की स्थितिज ऊर्जा, फॉर्मूला क्या है स्थितिज ऊर्जा का, K Q1 Q2 बाय R, याद है? तो K Q1 की वैल्यू 2Q, Q2 की वैल्यू Q, 2Q इंटू Q बाय इनके बीच की दूरी है x, x इंटू 10 की पावर -2 मीटर में बदलेंगे इसको, प्लस इन दोनों की स्थितिज ऊर्जा K, इसका आवेश है Q गुणा 8Q बाय इनके बीच की दूरी है 9 माइनस एक्स इंटू 10 की पावर -2, प्लस इनके बीच की दूरी 9 सेमी, इनके बीच की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे 2Q 8Q बाय 9 इंटू 10 की पावर -2। इस तरह से कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो U बराबर आएगा आपके पास, देखिए K Q² कॉमन है और 2B कॉमन आ रहा है, 10 की पावर -2 भी कॉमन आ रहा है, इसको बाहर ले लीजिए। क्या क्या बाहर ले सकता हूँ मैं, देखो K सब में है, K बाहर कर लिया, Q इंटू Q² सब में आएगा, और इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 सब में बाहर आएगा, तो 2Q को भी मैं बाहर कॉमन कर लेता हूँ, इंटू डिस्टेंस देखिए 10 की पावर -2 भी बाहर आएगा, इसको भी बाहर कर लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचेगा Q बाय एक्स, ओके, 2Q² कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/x, ठीक है, 1/x प्लस यहाँ पे बचेगा 4/9 माइनस एक्स, आगे बचेगा 8/9, ठीक है। ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आएगा आपके पास, ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा 1/x प्लस 4/9 माइनस एक्स प्लस 8/9, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके बीच की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए, इनके बीच की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम का मतलब कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इनके बीच की स्थितिज ऊर्जा को कांस्टेंट करेंगे अगर दूरी के सापेक्ष, तो कांस्टेंट का अगर हम अवकलन करते हैं, कांस्टेंट का अगर हम अवकलन करते हैं तो अवकलन क्या आता है, 0। तो ये वाला कंसेप्ट लेके चलना पड़ेगा कि इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, चूंकि ये कांस्टेंट है तो वो 0 मान के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे u के न्यूनतम होने के लिए du बाई dx बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है भाई। u को हम न्यूनतम माने तो मतलब u हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन क्या आता है, 0 आता है, तो ये 0 होना चाहिए। तो इसका अवकलन करेंगे d बाई dx ऑफ u, ये पूरा का पूरा मान रखता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो पूरा मान रखने से अच्छा ये है कि जो कांस्टेंट है उनको तो बाहर ले लो, ये पूरा मान कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, ठीक है, इसका अवकलन होगा बस। तो ये बाहर आएगा k इंटू 2Q² बाई 10⁻⁻²। अब अवकलन करेंगे हम इसका 1/x प्लस 4/9 माइनस एक्स प्लस 8/9 बराबर 0, ठीक है। इतना समझ आ गया। इसको मैं इधर पक्षांतर कर देता हूँ, इसको ये है आपका du बाई dx, इसको मैं इधर पक्षांतर कर देता हूँ तो 0। तो इस तरह से du बाई dx बराबर आएगा d बाई dx ऑफ दिस, ये क्या नाम है इसका, इसको लिख सकता हूँ मैं d बाई dx ऑफ 1/x प्लस 4/9 माइनस एक्स प्लस 8/9 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। आपको समझ आ गया। अब मैं इसका अवकलन करके बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा, तो अवकलन करेंगे 1/x का अवकलन, 1/x का अवकलन ऐसे होगा, x की पावर -1 हो गया, ठीक है। तो -1 पावर आगे आ गई, -1 पावर आगे आ गई, इसमें से 1 घटा देंगे तो x ये आएगा, यानी कि -1 ये नीचे आ जाएगा, तो -1/x² होता है। तो इसका अवकलन क्या आया, -1/x², ठीक है। अच्छा, इस प्लस 4, ऐसे ही 1/9 माइनस एक्स, 1/9 माइनस एक्स का क्या होगा, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, जैसे इसका हुआ था, x का हुआ था माइनस का 1/x², ऐसे ही इसका कर देंगे। यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
ओके, और 8/9 कांस्टेंट है, इसका 0 बराबर 0। ठीक, तो आपको क्या संख्या प्राप्त हुई? -1/x² प्लस 4/9 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, 4 या ऐसे लिख सकते हो 1/x² बराबर 4/9 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर ये बराबर हो गया। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे। इसको आप लिख सकते हो 1/x² बराबर, इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर या 2/9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 1/x का होल स्क्वायर। लिख सकते हो ऐसे, देखो लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना 1/x बचा, 2/9 माइनस एक्स बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 9 माइनस एक्स बराबर 2x, या 9 बराबर 3x, या x बराबर 9/3 बराबर 3 सेमी। x कितना आ गया? 3 सेमी आ गया। x कितना आ गया? 3 सेमी। तो हमें आवेश q को हमने चित्र बनाया था, आवेश q को 2q से कितनी दूर रखना है? 3 सेमी दूर रखना है, तो इस पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। ठीक है, क्लियर? चलिए समझ लेना इसको। अब चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। ओके, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। आप एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे, जानते हैं विद्युत द्विध्रुव समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश 2a दूरी पर रखे हैं, विद्युत द्विध्रुव है। उसको विद्युत क्षेत्र में रखे और विद्युत क्षेत्र में फिर उसको घुमाएं, तो घुमाने में किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये एक समान विद्युत क्षेत्र बना लो आप इधर। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा ये है। विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से रखना है विद्युत क्षेत्र में कि द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? माइनस से q की ओर, तो माइनस आवेश यहाँ पे रखना है विद्युत द्विध्रुव का, और प्लस q आवेश यहाँ। तो ये साम्य अवस्था में माना जाएगा, इसका केंद्र O है। ठीक है, अभी ये द्विध्रुव यहाँ पे ऐसे रखा है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण देखा जाए P सदिश, वो इस तरफ होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये कौन सी स्थिति में है? साम्य अवस्था में। कैसे है ये? साम्य अवस्था में। ठीक है, अब हम इस विद्युत द्विध्रुव को मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ थीटा कोण पे मैं इसको रख लेता हूँ। अभी ये यहाँ पे आ गया, क्यों? और प्लस q। मान लो ये इसकी स्थिति ए बी है, तो ये इसकी स्थिति है a डैश और b डैश। ठीक है, और ये यहाँ पे कोण बना रहा है थीटा। अब विद्युत द्विध्रुव को मैंने इतना घुमाया, विद्युत द्विध्रुव को मैंने इतना घुमाया, तो इतना इसको ए बी स्थिति से a डैश b डैश स्थिति तक घुमाया, तो द्विध्रुव को आपको ये पता है कि द्विध्रुव को थीटा कोण, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखने पर बल आघूर्ण कितना होगा? टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। यहाँ पे बल आघूर्ण कितना होगा भाई? विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखने पर बल आघूर्ण कितना है? टाउ बराबर PE साइन थीटा। जानते हो आप इसको, ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया था। ओके, अब मैं इस विद्युत द्विध्रुव को यहाँ से d थीटा कोण तक घुमाता हूँ। ये मान लो a डबल डैश b डबल डैश स्थिति पे आ गया, और यहाँ से ये कोण है इसका d थीटा। ठीक है भाई, ये माइनस q आवेश है, ये प्लस q आवेश। इस आवेश विद्युत द्विध्रुव को a डैश b डैश स्थिति से d थीटा कोण तक घुमाता हूँ। यानी कि इसमें कोणीय विस्थापन कितना दिया गया है? a डैश b डैश कोणीय विस्थापन दे देते हैं।
ठीक है, ओके। तो हम लिखेंगे द्विध्रुव को A डैश B डैश स्थिति से अल्प कोणीय विस्थापन d थीटा प्रदान करने में किया गया कार्य dw होगा, मान लेता हूँ dw है। कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण, कोणीय विस्थापन की स्थिति में बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो dw बराबर बल आघूर्ण कितना है, इस स्थिति में यहाँ पे बल आघूर्ण था Pe sin थीटा, और यहाँ से आपने इसको विस्थापित किया d थीटा, तो कोणीय विस्थापन d थीटा हो गया, तो dw ये होगा Pe sin थीटा d थीटा, ठीक है, Pe sin थीटा d थीटा, ओके। अच्छा, अब हम मान के चलते हैं कि द्विध्रुव को 0 से और हम किसी अन्य स्थिति थीटा 0 तक, द्विध्रुव को 0 डिग्री से उसकी अन्य स्थिति थीटा 0 तक घुमाते हैं तो किया गया कार्य कितना होगा। अब द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 डिग्री से थीटा 0 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, फॉर्मूला होगा W, समाकलन करेंगे dw का, थीटा बराबर 0 डिग्री से लेके थीटा 0 डिग्री तक, ठीक है, dw का समाकलन करेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री से लेके थीटा 0 डिग्री तक, ठीक है। समाकलन करते हैं इसे, यहाँ देख लीजिए। तो W बराबर होगा समाकलन 0 डिग्री से थीटा 0 डिग्री तक, थीटा 0 तक किसका, dw का, और dw का मान है Pe sin थीटा d थीटा। तो भाई W बराबर Pe तो कांस्टेंट है, बाहर कर लो, sin थीटा का अवकलन समाकलन, sin थीटा का समाकलन होता है cos थीटा, क्या आता है, cos थीटा 0 डिग्री से लेकर थीटा 0 तक। तो W बराबर होगा Pe, अपर लिमिट रखेंगे cos थीटा 0 डिग्री माइनस cos 0, तो W बराबर Pe, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा cos थीटा 0 डिग्री माइनस 1, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला आपका आया W बराबर 0 से लेके, और इसका समाकलन माइनस में आएगा, सर यहाँ पे माइनस लिखिए, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस का, तो 1 माइनस cos थीटा 0। तो इस तरह से W बराबर क्या आएगा, यहाँ पे ऐसे लिखो सही तरीके से, W बराबर Pe, cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos थीटा 0, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव को यहाँ से किसी अन्य स्थिति, जैसे कि ये स्थिति है और ये कोण है यहाँ पे इसका थीटा 0, ये यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री था, 0 डिग्री से थीटा 0 डिग्री तक घुमाने में, ऐसे घुमाएं इसको, ऐसे घुमाएं, तो ऐसे घुमाने में किया गया कार्य, Pe इंटू 1 माइनस cos थीटा 0 जूल होगा, इसका यूनिट क्या होगा, जूल। इतना जूल कार्य हमें करना पड़ेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए फॉर्मूला। अब मैं इसकी कुछ स्थितियाँ समझा देता हूँ। स्थितियाँ देखिए, जब थीटा 0 डिग्री मान ले, जब थीटा, इसमें 2 थीटा यूज़ करने पड़ेंगे हमें, है ना। यदि हम इसको ऐसे मान के चले, जब द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाया जाए, कोण तक घुमाया जाए तो कार्य, तो भाई यहाँ पे क्या रखेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 रख लेंगे, तो W बराबर क्या आएगा, Pe, थीटा 1 से थीटा 2 रखेंगे तो माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1, तो ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इतना कार्य करना पड़ेगा। जब द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाया जाता है
तो हमें कार्य ये करना पड़ेगा, इसमें लिमिट चेंज हो जाएगी, θ1 से लेके θ2 पुट कर देंगे यहाँ पे। ओके, ये स्थिति नंबर 1 हो गई आपकी। अब यदि ये मान के चलूँ मैं कि यदि θ1 बराबर 90 डिग्री है और θ2 बराबर 0 डिग्री है, θ1 बराबर है उल्टा ले लिया, θ1 बराबर 0 डिग्री और θ2 बराबर 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री घुमाना है। द्विध्रुव ऐसे है साम्यावस्था में, इसको ऐसे घुमाना है, तो कितना कार्य होगा? तो कार्य तो भाई θ1 की जगह रख दो 0, W बराबर P इंटू कोस, यहाँ पे आ जाएगा कोस 0 माइनस कोस 90, तो W बराबर होगा PE, कोस 0 की वैल्यू 1 और कोस 90 की वैल्यू 0, तो यही आएगा बराबर PE। यानी कि जब द्विध्रुव को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाएंगे तो कार्य की वैल्यू PE के बराबर होगी। एक और स्थिति देखिए, एक और स्थिति देख लेते हैं। जब द्विध्रुव को 0 डिग्री से 180 डिग्री घुमाएं, जब θ1 बराबर 0 डिग्री और θ2 बराबर 180 डिग्री है, तो W बराबर PE इंटू θ1 की जगह रखो 0, कोस 0 माइनस कोस 180, तो W बराबर PE, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 180 की वैल्यू -1, तो W बराबर हो गया 2PE। इस स्थिति में कार्य 2PE के बराबर होता है। ठीक है, समझ आ गया आपको? ओके, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक ये है बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये टॉपिक है आपका। ओके, तो डायग्राम तैयार करते हैं इसका कि भाई मान लो ये कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है E, इस तरह से, ठीक है। इसमें किसी विद्युत द्विध्रुव को लाना है, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, ठीक। तो हमें क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाना है। कहाँ से लाना है? अनंत से। विद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लाना है। तो जब विद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो लाने में किया गया कार्य ही उस स्थिति पर जहाँ पे रोकेंगे विद्युत द्विध्रुव को, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा बाह्य विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, तो मान लेता हूँ मैं विद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाता हूँ, तो यहाँ पे -q आवेश हो गया, यहाँ पे +q आवेश हो गया। ठीक है, और ये इनके बीच की दूरी है, आवेश के बीच की दूरी 2 है। ये यहाँ पे स्थित हो जाते हैं, ये यहाँ पे स्थित हो जाते हैं। अब आप देखोगे कि अब ये विद्युत द्विध्रुव यहाँ पे स्थित हो गया, तो इसके आवेश +q पर, इसके आवेश +q पर बल लगेगा इधर F बराबर QE, इधर लगेगा बाहर की तरफ, और -q आवेश पे बल लगेगा F बराबर -QE इस तरफ। ठीक है, F -QE इस तरफ लगेगा। ये वाला बल +q आवेश के कारण जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। किधर है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये तो इसकी दिशा में है, और ये है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो कार्य कौन सा होता है? किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ध्यान रखना इस लाइन को। क्या बोला मैंने? किसी आवेश या निकाय को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, विपरीत दिशा में, वो ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। देखो ये वाला कार्य तो हम, इस पे जो बल लग रहा है वो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लग रहा है। विद्युत क्षेत्र इधर, +q आवेश पर बल इधर लगेगा, तो ये कार्य में शामिल नहीं होगा। ये आवेश पे जो बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र इधर है, इसके विपरीत दिशा में लग रहा है,
तो माइनस आवेश को यहाँ लाने में जो कार्य किया जाएगा ना, वही कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा होगा। वही कार्य क्या होगा? इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो ये कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। समझ गए? चलो तो हम कार्य ज्ञात करते हैं, क्योंकि माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश से कितना दूर है? 2a दूर है। माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश से 2a दूरी पर है, तो माइनस क्यू आवेश को इसके अतिरिक्त 2a दूरी चलनी पड़ेगी। तो कुल मिला के ये विस्थापन हो गया 2a, और माइनस क्यू पर बल इतना है, तो कार्य ज्ञात कर लेते हैं। माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत किया गया कार्य, आवेश माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत किया गया कार्य। कितना कार्य करना पड़ेगा भाई? W लिख देते हैं। कार्य के बराबर होता है आवेश माइनस क्यू पर बल, माइनस क्यू आवेश पर बल गुणा दूरी या विस्थापन। ठीक है, तो W बराबर माइनस क्यू आवेश पर बल कितना है? माइनस क्यू ई। दूरी कितनी है? 2a। तो W बराबर ही आया। 2aq क्या होता है? 2aq बराबर होता है द्विध्रुव आघूर्ण। 2aq बराबर होता है P, इसलिए W बराबर हो गया माइनस P। इतना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, सीधा सीधा लाने में क्षैतिज के समांतर या विद्युत क्षेत्र की दिशा में या विद्युत क्षेत्र के समांतर लाइन, विद्युत क्षेत्र के समांतर द्विध्रुव को ऐसे सरकाएं किसी स्थिति पर, तो वहाँ पे उसको लाने में किया गया कार्य कितना होगा? माइनस PE के बराबर होगा। यही कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो ये विद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा है? विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आते हैं, विद्युत क्षेत्र के समांतर रखे द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा, रखे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस PE, ये हो जाएगी। ठीक है भाई? अच्छा, ये केस हो गया एक। अब हम ये चाहते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव को इसकी साम्यावस्था से थोड़ा किसी कोण पर घुमा दें। इसकी साम्यावस्था से किसी कोण पर घुमा के ऐसे तिरछा लाया जाए। मानो द्विध्रुव को ऐसे लाया जाए, ऐसे माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, तो इस कोण पे लाया जाए, थीटा कोण पे। विद्युत क्षेत्र से थीटा डिग्री कोण पर अगर विद्युत क्षेत्र को रखे, विद्युत द्विध्रुव को रखें, तो क्या होगा? है ना? तो हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो घुमाने में जो किया गया कार्य है, अब चूंकि आप ऐसे समझ लो ना, विद्युत क्षेत्र को जब ऐसे लाओगे तो मतलब कि समांतर स्थिति से इसको घुमाना पड़ रहा है। ये ऐसे रखा था समांतर स्थिति में, अब आप इसको ऐसे घुमा दोगे, तो विद्युत द्विध्रुव को ऐसे घुमाने में किया गया कार्य, वो कार्य और इसका स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा तो आ गई माइनस PE, वो तो है ही, प्लस में आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, तो घुमाने में किया गया कार्य और ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, घुमाने में किया गया कार्य अभी इससे पहले वाले डेरिवेशन में निकाला है। द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर या विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर, विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया अतिरिक्त कार्य W बराबर क्या होगा? PE इंटू 1 माइनस कोस थीटा। भाई 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाया, 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? PE इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये कार्य और करना पड़ेगा। तो ये स्थितिज ऊर्जा को मैं U1 से लिख दूँ, ठीक है, और यही कार्य क्या हो जाएगा? यही कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या बन जाएगा? U2 बन जाता है। ठीक है ना? घुमाने पर विद्युत द्विध्रुव की किया गया कार्य बराबर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, बराबर आप लिख सकते हो अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा, अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा। ठीक है।
तो इस प्रकार से द्विध्रुव की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, अतः विद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर रखे द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2, दोनों को जोड़ो, माइनस PE, U1 का मान है और ये है PE इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस PE, इसको सोल्व करो तो ये ब्रैकेट खोल दीजिए, PE माइनस PE कोस थीटा, ये PE से PE कट गया तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो कुल मिला के U बराबर आएगा माइनस PE कोस थीटा, माइनस PE कोस थीटा। तो ये द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आ गई है जो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान होता है माइनस PE कोस थीटा। क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये अदिश राशि है तो आप इसको लिख सकते हो माइनस P डॉट E, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के दो फॉर्मूले हो गए विद्युत द्विध्रुव के लिए, माइनस PE कोस थीटा या माइनस P डॉट E, ये लिख सकते हो। ठीक, माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। अब आप इसकी कुछ विशेष स्थितियां देख लीजिए। कुल स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखो, माइनस PE कोस थीटा। ठीक है, पहला, यदि पहली स्थिति यह है कि यदि द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र से थीटा बराबर 0 डिग्री कोण पर हो, यदि द्विध्रुव आघूर्ण P विद्युत क्षेत्र से 0 डिग्री कोण पर है, विद्युत क्षेत्र से 0 डिग्री कोण पर है, तो क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो U बराबर आएगा माइनस PE कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो U बराबर माइनस PE। इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, माइनस PE ही आएगी। वही स्थिति, ऐसे विद्युत क्षेत्र रखा है, विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा यही रहेगी, माइनस PE के बराबर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्थायी संतुलन की स्थिति, स्थायी संतुलन की स्थिति। ये स्थायी संतुलन की स्थिति में ये स्थितिज ऊर्जा आती है। दूसरा देखिए, अगर हम विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रख देते हैं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, अर्थात P परपेंडिकुलर है E के, P और E के बीच में कितना कोण है, 90 डिग्री, तो U बराबर क्या होगा, माइनस PE कोस 90 डिग्री बराबर 0, क्योंकि कोस 90 डिग्री का मान कितना है, 0 है, तो कुल स्थितिज ऊर्जा भी 0 हो जाती है। ठीक है, तीसरा केस, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री है, तो थीटा बराबर 180 डिग्री है तो विद्युत द्विध्रुव इसके विपरीत हो जाएगा, प्रति समांतर स्थिति में U बराबर आएगा माइनस PE कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री का मान -1, तो ये होगा माइनस PE इंटू -1 माइनस प्लस बराबर PE। ये स्थिति कहलाती है अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन। जब द्विध्रुव 0 डिग्री पे रखा होगा तो उस स्थिति को बोलेंगे स्थायी संतुलन की स्थिति। जब द्विध्रुव 180 डिग्री पे रखा होगा तो उसको बोलेंगे अस्थायी संतुलन की स्थिति। ठीक है, तो स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, और अस्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक होता है, और 90 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में इतना ही। इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।